नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। तुला राशि वाले इस समय क्या सोच रहे हैं और उनके लिए क्या क्या परिणाम आ रहे हैं और क्या उनके मुताबिक ही सब काम होंगे, ये विचारणीय प्रश्न है। आज हम चर्चा कर रहे हैं खास तौर से तुला राशि पर जब राहु के ट्रांजिट पंचम भाव में होंगे तो उनके क्या मायने होंगे। देखिए, इसके साथ साथ हम सिंगल एक ग्रह पर चर्चा करें और उसका बिगाड़, मान लिया वो काम बिगाड़ने के लिए आया है, तो हमें साथ में ये भी देखना है कि एंटीडॉट यानी कि उसके परिहार, उसकी जो धनुष बाण वो छोड़ रहा है, उन धनुष बाण को सहन करने की शक्ति आपकी कुंडली में है या नहीं, ये रेमेडी क्या है। क्योंकि लोग सवाल पूछे उससे पहले उनके पास जवाब भी होना चाहिए, ऐसा हमारा उद्देश्य है, मकसद है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, पहले मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हर व्यक्ति के दिमाग में आता है कि आप सूर्य राशि से देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं या मेरे नाम से देखेंगे। कई हजार बार बताया जा चुका है, लास्ट फिर बता रहा हूं, ये आपका जो नक्षत्र है चित्रा, स्वाति और चित्रा, स्वाति, विशाखा। चित्रा नक्षत्र के लास्ट के 2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरण। सब बुद्धिमान है। नहीं पता है तो भाई मजबूरी है आपकी, लेकिन आपको मालूम है तो अपनी कुंडली में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी के अनुसार जो आपकी महादशाएं चलती हैं, इसी के अनुसार आपके ट्रांजिट चलते हैं, वही आपके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं। साथ साथ ये जो प्रिडिक्शन है, ये जो फलादेश है, ये जो आपको राशि के अनुसार ट्रांजिट के प्रिडिक्शंस दिए जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे आपके ऊपर फिट बैठते हैं। आपकी कुंडली में इस समय कौन सी दशा चल रही होगी, ये भी मायने रखता है। आपका कौन सा लग्न होगा इनमें से, मेष से लेकर मीन तक, और चंद्रमा कहाँ बैठा होगा, ये भी मैटर करता है। लेकिन 50%, 50%, क्योंकि आपकी कुंडली जब बनती है तो चंद्र कुंडली भी बनती है। चंद्र कुंडली के आधार पर हम ये भविष्य आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल चर्चा पंचम राहु की होगी, जो 18 वर्ष बाद आए हैं आपके पंचम भाव में। ये 5th हाउस है। पंचम भाव पर 18 वर्ष बाद राहु का गोचर होगा। 18 महीने के लिए भी होगा, लगभग अक्टूबर 2026 तक। और ये 18 मई जो आएगी, अब जो भी आपके लिए 18 तारीख आ रही है, जो भी 18 आएगी, अगले महीने ही आएगी, तो वो 18 तारीख आपके पास 18 प्रकार के सुख सुविधाएं भी लाएगी। क्योंकि रिसोर्सेज ऑफ इनकम स्थान पर केतु भी है। ये आपकी आमदनी का जरिया, आमदनी के तरीके, रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाएगा और बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय कंडीशन बहुत ही बढ़िया होगी आपकी। आपके भाग्य स्थान को पल्लवित पुष्पित करने के लिए इस भाव का स्वामी यहां होगा, भाग्य स्थान को इम्प्रूव करेगा। ये तो हुआ आपका राहु और केतु का प्रभाव। लेकिन अभी राहु की बात हमने बाकी है, इस बात को करना बहुत आवश्यक है। ये देखिए, आपके संतान का स्थान है, ये आपकी एजुकेशन भी है, ये आपकी बुद्धि भी है, ये आपकी प्लानिंग भी है। आपकी पाइपलाइन में जो अटके हुए प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए जो प्लानिंग आपको बनानी पड़ेगी,
उसका स्थान है, किस प्रकार की सोच आप रखते हैं। और ऐसी स्थिति में जब राहु पंचम भाव में होता है, राहु बड़ा टॉप सीक्रेट प्लेनेट है, या ये कहिए कि आपकी जो टॉप सीक्रेट प्लानिंग्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की तरह तरह की योजनाएं, स्ट्रेटेजी ये बताता है यहाँ पर बैठ करके। इसके दूसरे मायने ये भी आपको बताऊंगा कि पिछले जन्म में आपने जो धर्म, कर्म और पुण्य किए थे, या आपका ज्ञान था पूर्व जन्म का, वो भी संचित ज्ञान इस समय डग आउट करके, खोद करके निकाल देता है राहु। राहु मायावी ग्रह है, इसके पास ऐसा स्कैनर है, स्कैन करता है हर चीज को। स्कैन करने की पावर इसके अंदर बहुत ज्यादा है। और वो कहाँ से मिली है? इसको अपनी माता से मिली है। एक्सरे कर लेता है, अल्ट्रासाउंड भी करता है, ये एमआरआई भी करना जानता है। भीतर के मन की बात पहचानता है। क्यों पहचानता है? क्योंकि इसकी माँ ने जिंदगी भर यही काम किया था। तो माँ का जो प्रभाव है, असर है, बेटे पर जरूर आता है। इसकी माँ ऐसी इंटेलिजेंट और ऐसी मायावी थी, जो विद्या किसी के पास नहीं होती वो उसके पास थी। उसने ट्रांसफर करके अपने बच्चे को सारी बात दे दी है। ये जो ग्रह है, इस पर बृहस्पति की दृष्टि भी होगी जिस समय ये यहाँ होगा। जुपिटर प्लेनेट और अतिचारी पोजीशन में होगा। ये एक्सट्रीम इंटेलिजेंट और बहुत तेज स्पीड से होगा। जब ये आपकी बुद्धि पर दृष्टि डालेंगे बृहस्पति देव, क्योंकि ये दोनों साथ साथ होंगे, बृहस्पति यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आपकी बुद्धि को एक्टिवेट करेंगे। पहले से जो जड़ है, सोई हुई बुद्धि है, उसको जगाएंगे कुंभकर्ण की नींद से। कुंभकर्णी नींद से जगाने के बाद बृहस्पति आपको इंट्यूशन देगा और सपने में पहले से ही 2-3 दिन पहले आपको पूर्व आभास कराएगा कि मुझे ये होना है, मेरा ये काम होगा। ये इंट्यूशन होता है, ज्यादातर ऐसी राशियों को होता है जैसे कर्क, मकर, तुला, मीन, जलचर राशि, खासतौर से जिनका जल से ज्यादा संबंध है। खैर, तो तुला राशि भी उसमें शामिल है, क्योंकि इनका जो पंचम भाव है, पंचम भाव भी जल का प्रतीक घड़ा होता है। यहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है। ये घड़ा जो है, घड़े में क्या रहता है? जल। तो आपका पेट या आपका मन, आपके शरीर में एक कुआं है जिसमें जल भरा हुआ है, तो इसलिए इंट्यूशन की संभावना ज्यादा बनती है। ऐसे व्यक्ति सिंगापुर से लेकर के और अमेरिका तक की, न्यूजीलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड से लेकर के बड़े बड़े देश अमेरिका तक की खबर रखते हैं। क्योंकि ये जो राहु है, ये इंटरनेशनल बहुत इंटेलिजेंट प्लेनेट है। सिंही का नाम की जो राक्षसी थी, करी माया नभ के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन के परिछाई। यानी कि परछाई, जो आकाश में पंछी या जहाज या जो भी उड़ता है, उसकी परछाई समुद्र में पड़ती है, परछाई को पकड़ती है। परछाई को पकड़ने की कला आप पकड़ के नहीं दिखा सकते किसी की परछाई को। परछाई को पकड़ने के बाद वो जो ऊपर आकाश में उड़ रहा है, पक्षी हो चाहे कोई भी हो, गहही छाह सग सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। तो गगन में उड़ने वाले पक्षियों को खाती थी। सोई छल हनुमान कह कीना, यानी के यही छल हनुमान जी से किया था उसने। अब आइए इस बात को समझें कि राहु भी वही काम कर रहा है। ये स्कैन कर लेता है, छाया को पकड़ता है, दूसरे की
चली हुई चाल से वाकिफ होते हैं। कोई साथ न दे इनका, चलना इन्हें आता है। हर आग से वाकिफ हैं, जलना इन्हें आता है। ये जो है अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम, अपनी तदवीर से तकदीर बनाना जानते हैं। तो इसी राहु की जो डिप्लोमेसी है, ये अगले 18 महीने तक आपको सक्सेस व्यक्ति के रूप में पहचान दिलाएगी। इट विल गिव यू गुड पर्सनालिटी, गुड अपॉर्चुनिटी, डायनेमिक पर्सनालिटी और रिसोर्सेज ऑफ इनकम भी देगा। इस बृहस्पति का यहाँ पर दृष्टि डालना नेक्स्ट 18.5 1.5 एक डेढ़ वर्ष ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। 18 साल के बाद अब ये कालसर्प योग भी बनाता है। कालसर्प योग का क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एकदम क्विक लाभ देता है और उस स्थान पर देता है जिन स्थानों पर मिलकर के कालसर्प योग बना है। तो कुल मिलाकर के ये जो पोजीशन है, मंगल से लेकर के शनि तक आपके लिए सकारात्मक परिणाम देंगे। खास तौर से जो ये परिवर्तन मैंने बताया था, इसका फलादेश मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपके चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के लिए है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।